Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. Happy Ganesh Chaturthi. सभी को बहुत सारी blessings from the channel, from the team. And yeah, of course, this channel is being made for achieving scholarship and solving all your financial problems. Hope so. God, Ganesha helps us serve the purpose for you guys. थैंक यू एंड आज का जो वीडियो है इट्स ऑन टू रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो कि लॉन्च हुई है कुछ ही टाइम पहले. वीडियोस बन चुके हैं अपनी चैनल पे, बट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो एवरी ईयर इस साल भी है कि मैम एक बार फॉर्म फिलिंग का वीडियो हो जाए तो वुड बी ईजी फॉर अस टू गो हेड विद द फॉर्म फिलिंग एंड हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए. दैट्स द बेसिक कंसर्न, राइट? सो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप इज फॉर बोथ यूजी एंड पीजी परस्यूइंग स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एडमिशन आफ्टर क्वालिफाइंग 12th अभी इसी साल इनटू एनी ऑफ द अंडर ग्रेजुएशन कोर्स लिया है. आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो. साथ ही द वन इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन अभी मास्टर्स में एंटर हुए हैं, आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो. वन ऑफ द बेसिक कॉमन क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स की ओर से वो इसी वीडियो में मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी. अगर हमने गैप लिया है, ओके, आफ्टर 12th वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 12th entrance, again we have taken a gap and now we have taken admission, can we apply? तो yes, absolutely you can go ahead with the application. and ये चीज़ हुई है लास्ट ईयर, एक बंदे को गैप था फिर भी उसको ये स्कॉलरशिप मिली थी. सो इट्स वेरी मच ओके अप्लाइंग. हालांकि डॉक्यूमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें कहीं पे ये बात मेंशन्ड नहीं है, बट एज पर माय एक्सपीरियंस आई कैन से दैट यस यू कैन गो अहेड विद द एप्लीकेशन. लैटरल एंट्री वाले मतलब कि डिप्लोमा टू डिग्री वाले एलिजिबल है तो नो, 12th इज कंपलसरी. डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल नहीं है. ओके, सो या एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें मैंडेटरी है जिसका सिलेबस इज वेरी इजी, बट हाँ यू रिक्वायर प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस हम साथ में करेंगे. आई विल बी कमिंग अप विद सेशंस ऑन टू एप्टीट्यूड टेस्ट जो मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले ले चुकी हूँ मैं काफ़ी सेशन. उसकी प्लेलिस्ट में अटैच करती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज टू चेक आउट एंड स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन. इस साल का प्रिपरेशन विल बी स्टार्टिंग ऑन टू 1st of September. रेगुलर सेशंस होते रहेंगे. And yeah, you'll be all ready and prepared for your test. Last date of application Reliance Foundation Scholarship is 4th of October. Make sure you do it priorly before that क्योंकि last movement पे काफ़ी rush होता है and you somehow miss uploading some of the documents, right? So आज का जो video है पूरा dedicated है to the form filling. I've made it sure, our team has made it sure to have the screenshot captured while filling up the form so that एक एक पोर्शन पे आपको पता चल जाए कि अच्छा चलो इसमें ये फिल करना है, ये फिल करना है, एंड एट द एंड यू आर क्लियर्ड विथ ऑल द टैब्स फिल्ड प्रॉपरली. ओके, तो इसमें कुछ सेक्शंस हैं जिस पे फॉर्म फिलअप करना है. 1 घंटे का डेडिकेटेड टाइम लेके बैठना. ओके, डोंट बी इन अ रश वाइल फिलिंग अप द फॉर्म. आई एम प्रिटी श्योर लेस देन एन आवर में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, बट एज अ बफर टाइम टेक 60 minutes and फॉर फॉर्म फिलिंग. ओके, एक ऐसी जगह जो बहुत ही शांत हो, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में रेडी हो एंड वाईफाई कनेक्शन अच्छा हो, वैसी वाली जगह पे हैव 60 minutes fill up your form. Okay, this is critical. Why? Because on to filling, if you are finding yourself putting up some wrong details, there are options of editing the details, but why to go into that, right? अच्छे से ही पहली बार ही में फॉर्म फिल करो without any mistake, which will help you, you know, get your mind relaxed and further prepare for your aptitude test. Okay, so let's begin with the complete thing. So this is the official website of Reliance. Okay, under graduation, post graduation, and आज जो फॉर्म फिलिंग में अंडर ग्रेजुएशन के लिए दिखा रही हूँ, एंड पोस्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट आई डिस्कस विद द चेंजेस व्हाट इज देयर. ओके, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द पीपीटी ऑल ओवर हियर. सो दिस द कंप्लीट गाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विद द स्क्रीनशॉट्स. ओके, सो पहले अंडर ग्रेजुएशन का थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ जिन्होंने मेरे आगे के वीडियोस नहीं देखे उनके लिए. See, you'll be having the application form filled into 4 sections: personal detail, contact detail, academic achievements, and finally your documents. Okay, तो ये आपको फिलअप करना है, उसी के स्क्रीनशॉट्स हैं आज मेरे पास. एप्टीट्यूड टेस्ट वुड बी ऑन टू 3 मेजर टॉपिक्स. 60 minutes की ऑनलाइन घर बैठे टेस्ट ऑफ 60 MCQs डीलिंग विथ योर वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी. 3 sections. Initial selection based on this score, based on your academic details you have provided and based on your financial condition. Selection hoga. Announcement would be done for 5,000 scholar all over India in the month of December you can expect. Okay, the last date is 4th of October.
नेक्स्ट, हु आर ऑल एलिजिबल? 12th में मिनिमम 60% होना जरूरी। ये भी कमेंट्स आ रही है मैम 16 या 59 है चलेगा, तो नहीं चलेगा। क्राइटेरिया इसलिए सेट करते हैं कि उसके बिलो नहीं सेट होगा। ओके, तो 60 मिनिमम चाहिए है। फर्स्ट ईयर में आप होने चाहिए फुल टाइम रेगुलर डिग्री कोर्स में एनरोल्ड इसी साल। ये पहले ही साल को क्यों देते हैं? बिकॉज दे इंटेंड टू गिव यू स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर ऑल द इयर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, राइट? सो हर ही साल आपको मिलेगा। जो आपकी फैमिली इनकम है अगर 15 लाख से कम है ऑन पेपर, यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई टू दिस। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। ओके, कौन अप्लाई नहीं कर सकता? जिनका ऑनलाइन कोर्स है, हाइब्रिड कोर्स है, सेकेंड ईयर हायर ईयर्स में है, डिप्लोमा कर रहे हैं आफ्टर 10th, नॉट एलिजिबल। ओके, अगर आपका जो कोर्स है बैचलर्स का, अंडर ग्रेजुएशन का, 2 साल का या तो 6 साल का है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। इट शुड बी ईदर ऑफ 3 years, 4 years और 5 years, और यू कैन से इट शुड बी अ जनरल अंडर ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन। ओके, इनमें मतलब बीएससी, बीकॉम कोर्सेज, बीए कोर्सेज आ गए, प्रोफेशनल में आ गए बीटेक, एमबीबीएस, बीआर्क जैसे कोर्सेज आ गए, राइट? स्टूडेंट्स हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, दे आर नॉट एलिजिबल। हाँ, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके जब मैं सेशंस बनाऊंगी ना, आई विल मेक इट वेरी श्योर आपको क्या ध्यान में रखना है व्हाइल गिविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट। इट्स वेरी बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर सिटिंग फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। वो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे टू मेक इट श्योर कि आपका कोई भी स्कोप ऑफ गेटिंग डिस्क्वालीफाई निकल जाए। ओके, सो ये थोड़ा सेंसिटिव इश्यू है जो आपको समझना जरूरी है। नाउ फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वी हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप फर्स्ट ईयर ऑफ योर मास्टर्स होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे 2 रेफरेंसेस को प्रोवाइड करना है जो आपको एकेडमिकली पहचाने, और आपको चाहिए होगा पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन द फॉर्म ऑफ ऐसे रिटर्न, वर्ड्स के फॉर्म में आपको लिख के ये लगाना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर द मास्टर्स स्टूडेंट्स। बाकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, पैटर्न है और जो सिलेबस है, इट्स द सेम। ओके, सो दैट्स फॉर द पीजी। तो उनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज आते हैं। ये भी हो गया इनमें डिफरेंस जो है वो, कि अगर आप कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मैकेनिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंसेज में हो फॉर योर मास्टर्स कोर्स, यू आर एलिजिबल। अगेन फॉर एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स, इससे भी और डिटेल में आपको जानना है कौन कौन से प्रोग्राम्स है, क्योंकि होता क्या है, प्रोग्राम्स भले कंप्यूटर साइंस है बट डिफरेंट कॉलेजेस में टाइटल डिफरेंट होता है। तो अगर आपको टाइटल अपना देखना है कि है या नहीं, तो आप इस पर क्लिक करते हुए जा सकते हैं, देख सकते हैं पूरा लिस्ट। ओके, सो दिस इज अवेलेबल ऑन टू द वेबसाइट ऑल्सो। और एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर्स इज आपकी गेट स्कोरिंग 550 से लेके 1000 के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा ये ना हो तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन है उसकी स्कोरिंग 7.5 CGPA होना जरूरी है मिनिमम। ओके, सो दैट्स फॉर मास्टर्स। ठीक, ये हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। अंडर ग्रेजुएशन का मैं दिखा रही हूँ कैसे करना है फॉर्म फिलिंग। तो पहला ही जो सेक्शन आएगा इज ऑल अबाउट चेकिंग योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि उन्होंने बताया आप 12th पास होने जरूरी हैं, आपके 60% होना जरूरी है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, राइट? सो 12th की परसेंटेज आपको यहाँ पे डालने हैं। परसेंटेज का सिंबल मत लगाना, क्लियरली मेंशन्ड है। सपोज इफ यू आर स्कोरिंग 85, राइट 85, डोंट राइट 85%, एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, डिग्री स्ट्रीम, डिग्री टाइप, डिग्री ड्यूरेशन। ओके, प्रेजेंटली आप किस डिग्री, इफ योर डिग्री प्रोग्राम इज नॉट इन द लिस्ट तो फिर आप मेंशन कीजिए इनको इस ईमेल आईडी पे एंड विल ऐड योर प्रोग्राम टू द लिस्ट इफ इट इज एलिजिबल। कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो जो अलग ही है, लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर मेल कीजिए उनको लगे कि हाँ ये ऑथेंटिक प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, दे विल ऐड इट ऑन द लिस्ट एंड देन यू कैन फिल अप द फॉर्म। ओके, सो ये प्रोविजन भी उन्होंने कर रखा है। फाइन, सो जो भी है, सपोज यू आर इनटू इंजीनियरिंग, राइट इंजीनियरिंग, डिग्री टाइप, ओके, प्रोफेशनल, ड्यूरेशन 4 साल, योर नेम, योर मिडिल नेम, योर लास्ट नेम, सरनेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ पे रहते हो, सिलेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इफ यू गेट इट्स मी यामी, जो मैं चाहती हूँ पीछे अभी 1-2 साल में आ जाए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में इट्स मी यामी, जो आपकी प्रेयर्स से ज़रूर आएगा तो वो डालना, अदरवाइज यू कैन राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाउस होल्ड इनकम कितनी है, ताकि वन ऑफ द क्राइटेरिया इज यू शुड बी हैविंग एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 15 lakhs। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगी है क्राइटेरियाज में, ठीक है? वंस यू फिल अप दिस ना, ओके, सो ये सारा सब कुछ आ गया। देखो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैंने इंटीग्रेटेड जो भी कैंडिडेट है उसने सेलेक्ट किया,
बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड भी चलेगा, क्यों? क्योंकि उसका ड्यूरेशन 5 years होता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, राइट? 3 to 5 years वाले सारे एक्सेप्टेबल। ओके, सो ये हो गया आपकी नाम, मिडिल नेम, सरनेम, योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, रिकमेंडेशन आपको कहाँ से मिला, एंड आपकी फैमिली इनकम। अभी यहाँ पे जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को आप डालोगे, मेक श्योर ये लंबे समय के लिए आपके पास एक्सेसिबल हो, क्योंकि आगे की जो भी सारी बातचीतें होगी आप लोगों के साथ बाय रिलायंस पीपल विल बी थ्रू ईमेल और मोबाइल। टेक्स्ट मैसेज आपको आ सकता है, या तो आपको मेल आ सकता है, या तो दोनों आ सकते हैं, राइट? तो ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए टिल एटलीस्ट टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, क्योंकि आगे का सारा कम्युनिकेशन, क्योंकि हर ही साल आपको मिलने को है स्कॉलरशिप, तो जो भी सारी चीजें कम्युनिकेट होगी आपके साथ रिलायंस पीपल के द्वारा, इसी से होगी। ओके, सो ये एक्सेसिबल होना, ऐसा नहीं कि ये अप्लाई करने के बाद, स्कॉलरशिप मिलने के बाद नंबर चेंज हो गया आपका। ओके, ये नहीं होना चाहिए। फाइन, ये हो गया। उसके बाद सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा, एवरीथिंग अग्रीड, ये कैप्चा लगा दो, सबमिट कर दो। ये सबमिट करने के बाद होगा क्या, यू विल बी एक्चुअली नाउ लॉगिंग इन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी एक्चुअल लॉगिन होगा, ये जो था वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, एलिजिबिलिटी वो देख रहे थे वो लोग। अभी क्या करेंगे, वंस योर क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, आपकी ईमेल पे आएगा इनका यूजर नेम और पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ओके, वो आपको डालना रहेगा यहाँ पे। नाउ रिलायंस फाउंडेशन वैल्यूज योर प्राइवेसी, पहले ये लिख रहे हैं कि आप जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हो हमें ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, वो कहीं पे नहीं जाएगा, रॉन्ग यूज नहीं होगा, इट्स प्योरली फॉर द स्कॉलरशिप ग्रांटिंग पर्पस, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ओके, सो ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स के ऑलरेडी मैसेजेस, कमेंट्स आ चुके हैं कि मैम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो क्या ये सेफ है क्या? सो इट्स बीइंग मेंशन्ड हियर, आई अग्री लिखिए, नेक्स्ट पे आ जाएगा, आप ये पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको डालनी है पहले तो अपनी एकेडमिक डिटेल्स। अभी जब भी कोई भी सेक्शन ओपन हो रहा है ना, पहले ये पार्ट पढ़ लिया करो। फाइन, इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी लिखी होगी जो आपको ध्यान में रखनी है फॉर द टैब्स। So we require a complete academic record. You must provide details of your 10th and 12th. Okay. Please start typing your name, university name. अगर by chance आपका जो नाम है, okay, institute state और institute district and institute name, तो वो ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उसमें अगर नहीं आ रहा, तो अगेन सेम चीजें आपको करनी है जो आगे की थी। यू नीड टू मेल इट टू दिस, कि मेरा नाम है नहीं, डिस्ट्रिक्ट का नाम है नहीं, या तो स्टेट का नाम है नहीं, या तो इंस्टीट्यूट का नाम है नहीं, तो आप वो मेल कर सकते हो, उनको कह सकते हो कि प्लीज़ ये डालिए लिस्ट में ताकि मैं सेलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो वो लोग वेरीफाई करेंगे, फिर लिस्ट में डाल देंगे, फिर आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये सब चीज़ों में शायद टाइम लग सकता है, यू कैन कंसिडर 1 or 2 days। दे आर एक्चुअली क्विक इन टू रिस्पॉन्स, बट स्टिल 1 or 2 days आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, राइट? सो इन सब के रीजन की वजह से मैं कहती हूँ फॉर्म को जल्दी फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। वंस यू वॉच माई वीडियो ना, फिनिश वॉचिंग माई वीडियो, गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, सिट फॉर द फॉर्म फिलिंग। ओके, ये चीज़ें कर लेना। ये हो गया। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपने कितने ऑप्टेन किए, ऑप्टेन। ओके, मार्क्स का जो भी आपको है वो लिखना है, एंड दिस इज बीइंग आस्क्ड टू यू फॉर अ पर्पस, राइट? क्योंकि 12th की अगर आप डिटेल्स यहाँ पे दे रहे हो तो मिनिमम आपकी 60% होना ज़रूरी है, तब जाके आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। यहाँ पे 80 लिखा है, ओके, तो सेटिस्फाइंग। 10th की फिर जो है वो आप डिटेल्स डाल दीजिए। 10th का हालांकि कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट दे नीड द बेसिक इन्फॉर्मेशन टू चेक योर एकेडमिक रिकॉर्ड, राइट? सी हो गया। उसके बाद अभी आ जाते हो आप ग्रेजुएशन पे, जिसमें अभी आपने एडमिशन लिया है। अभी कुछ लोगों का ये डाउट है कि मैम एडमिशन काउंसलिंग चल रहा है हमारी स्टेट में, जैसे एक था कर्नाटका का कोई था बंदा जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट की थी कि मैम अभी काउंसलिंग चल रहा है, एडमिशन हुआ नहीं है तो क्या करें। देखो, इसकी जो लास्ट डेट है 4 October है, देख लो तब तक हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो ट्राई फॉर सम अदर स्कॉलरशिप, दैट कैन बी द ओनली सॉल्यूशन, राइट? जस्ट नीड टू वेट। तो जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, यू नीड टू वेट। वंस इट इज कंफर्म, यू कैन गो अहेड फिलिंग अप द डिटेल्स हियर। एजुकेशन का डाल दो, मतलब कि आप यूजी कर रहे हो, डिग्री कौन सी ले रहे हो, डिग्री टाइप क्या है, डिग्री का प्रोग्राम क्या है, नेम यूनिवर्सिटी। ओके, ये देखो अगेन इन्होंने लिखा है अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, यहाँ पे मेल करके बता दो मेरा नाम है नहीं लिस्ट में यूनिवर्सिटी का नाम, तो काइंडली उसे वेरीफाई करते हुए इसे डाल दीजिए ताकि आई कैन गो अहेड विद द दिस थिंग। ओके,
एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल्सो इन्होंने ये भी लिखा है, देखो, वन ऑफ द थिंग अवेटिंग एडमिशंस, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इन केस यू आर इनटू योर काउंसलिंग थिंग। जो एक बंदे का डाउट था, yet to select the admission still apply to this awaiting admissions, okay, तो ये आप कर सकते हो, you can select this, तो that is available in the institute name and university। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन एक आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा अवेटिंग एडमिशन, मतलब आपका काउंसलिंग चल रहा है, वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो। नाउ दिस इज द अवार्ड सेक्शन। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स ली है ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम, तो यू कैन मेंशन इट हियर। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन किसी में भी आपने कुछ भी लिया हो अवार्ड, तो रोल डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी एंड कुछ सर्टिफिकेशन हो तो वो अटैच कीजिए यहाँ पे। हाउ डज दिस मैटर? अगर दो बंदों के बीच में टाई हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट को लेके, एकेडमिक रिकॉर्ड को लेके, तो दिस कुड बी एन एक्स फैक्टर ऑफ सिलेक्शन। आपको शायद प्रायोरिटी दी जाए लुकिंग अपॉन टू दिस, ओके। सो ये मैटर करता है। जो कोई भी अचीवमेंट्स है लिखिए, स्पोर्ट्स में हो, समर प्रोग्राम्स में हो, वॉलेंटियरिंग, किसी एसोसिएशन में आपने कोई लीडरशिप ली हो, वॉलेंटियर किया हो, लिखिए, मेंशन कीजिए, एज मैनी एज यू हैव, ओके। स्पेशल रिकॉग्निशन मिला हो, एकेडमिक ऑनर्स, अवार्ड्स, कोई ओलंपियाड में पार्ट लिया हो, कोई कंपटीशन में पार्ट लिया हो, हैकाथॉन्स होते हैं, ओके, यू हैव एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स, यू हैव मेनी मोर थिंग ऑनलाइन रनिंग एज अ क्विज ऑल्सो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। और डॉक्यूमेंट हो तो आप यू कैन अटैच ऑल्सो, okay, so documentation would be really required to prove that you have been achieved with this, okay, तो that shall be required। तो यहाँ पे भी लिखा है, देखो, please list the grant scholarship you have been received, okay, ये हो सकता है during the school time you have been receiving some scholarship, right, ये भी हो सकता है अंडर ग्रेजुएशन के लिए already you have been granted a scholarship, okay, ये भी हो सकता है case, and this is the second scholarship you are looking for, Reliance। लिखिए कि हाँ मुझे मिल रही है। डोंट बी वरिड ऑन द फैक्ट दैट अगर मुझे एक मिल रही है, इनको पता चल गया तो मुझे दूसरी नहीं देंगे, नहीं। द रिलायंस पीपल, ये भी हुआ है लास्ट ईयर दैट अ पर्सन, अ स्टूडेंट गॉट द रिलायंस स्कॉलरशिप एंड आफ्टर दैट ही गॉट ग्रांटेड विद वन मोर स्कॉलरशिप विच इज अगेन अ ह्यूज अमाउंट, ओके। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम अब मैं क्या करूं, बिकॉज आई इक्वली वांट रिलायंस एंड आई वांट दैट आल्सो टू कंप्लीट माय एजुकेशन फीस। दोनों में से एक चली जाएगी तो आई विल बी इनटू स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल। तो आई टोल्ड हिम, मैसेज दिस रिलायंस पीपल, मेल देम एंड दे आर वेरी क्विक इन रिस्पॉन्स टू द मेल कि मुझे ये मिल रही है एंड आई हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड फॉर रिलायंस ऑल्सो, तो व्हाट शुड आई डू? तो रिलायंस पीपल एक्चुअली मेल्ड हिम टेलिंग दैट इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू विद दैट स्कॉलरशिप ऑल्सो अलॉन्ग विथ रिलायंस। ये है, इट्स अ फैक्ट, ओके। मतलब कि आपको मिल रही है तो डोंट ब्लफ, जस्ट राइट इट डाउन, फाइन। ये हो गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी रेडी रखनी है। इट इंक्लूड्स योर फोटोग्राफ, योर फैमिली इनकम प्रूफ, इट कैन बी योर इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप्स या एनी इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यू ऑल्सो हैव मार्कशीट ऑफ 10th 12th, परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा सकते हो। फोटो ID प्रूफ कुड बी अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड एनी ऑफ द प्रूफ्स लाइक वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। Proof of enrollment in the current institute, it can be a admission letter, bona fide certificate, college ID card, okay, any of the thing you can attach it here, okay। तो जो भी पूरा लिस्ट नीचे आएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ आपको। जो भी डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट करते हो उसकी फाइल सिलेक्ट करो, अपलोड करो, ओके। तो होगा क्या, सपोज आपने एप्लीकेंट फोटो सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, सबमिट किया, तो यहाँ पे टिक एक्शन आ जाएगी, मतलब ये चीज़ होगी आपकी। नेक्स्ट सिलेक्ट करते हो, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करो एंड अपलोड करो, तो यहाँ पे भी टिक आ जाएगा, राइट। ऐसे करते 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 आपको सारे करने हैं एंड फाइनली सेव एंड कंटिन्यू, ओके। सो ये हो जाने के बाद, या ये हो गया प्रूफ, इस तरीके से अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट सेक्शन पे हम आ गए। वी कंप्लीटेड अवर जनरल, वी कंप्लीटेड अवर एकेडमिक अवार्ड्स एंड फाइनली वी रीच टू डॉक्यूमेंट। अब आ जाएगा रिव्यू, ओके। सो फाइनली रिव्यू जब आप दबाओगे, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा। वंस यू फाइंड इट एब्सोल्युटली ओके, you can go ahead with the final submit button, okay। So this is how you can go ahead with the application procedure of Reliance Foundation scholarship. Hope so it helps you guys, and like every year, because ये हर ही साल वीडियो बनता है, okay, and it's on demand made always। So वीडियो बनने के बाद भी we receive lot many of the comments thanking for the video, and साथ ही
asking much more doubts जो मैंने शायद इस वीडियो को बनाते वक्त ना सोचा हो, आपने पूछा तब मुझे क्लिक हो, ये भी हो सकता है. तो whatever doubts you're having, do mention it. It might clear the doubts of other people also, right? Do mention, and all the best. Share it, this video, among each and every student you know who are eligible to this. And yeah, all the best. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami, and the aptitude test preparation will be starting it really soon. 1st of September is the date. All the best, guys.